दोस्तों, आज एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। जब हम अनोखी धाम मंदिर आते हैं तो क्या आपको पता है कि हम 9 ग्रहों के दर्शन भी वहाँ कर पाते हैं? नहीं ना? मैं आपको बताता हूँ। हम अपने जीवन में भगवान के दर्शन तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मन ही मन में या कभी किसी न किसी रूप में ये डरते रहते हैं कि कहीं शनि नाराज़ ना हो जाएं, कहीं राहु नाराज़ ना हो जाएं, कहीं सूर्यदेव की कृपा मिलनी कम ना हो जाए, इस तरीके से, या कभी मंगल का ही जोर न लगे हमारे शरीर पर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ मंदिर में आना शुरू कर दें रेगुलर, तो आपको सारे ग्रह आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, सारे ग्रहों की कृपा शुरू हो जाती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि ग्रह कहाँ हैं? अनोखी धाम में तो काले हनुमान जी हैं, बाबा हैं, एक जगह हवन होता है, कहीं पर रामचंद्र जी का दरबार लगा हुआ है, लेकिन ग्रह तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आते। चलिए एक एक करके ये समझते हैं कि हमें ग्रहों का आशीर्वाद कहाँ पर मिलता है। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि अनोखी धाम मंदिर स्वयं एक चलता हुआ नवग्रह यंत्र है। यहाँ सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रह किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि मंदिर की दिशाओं, ध्वज, द्वीप, धूप, जल, शांति और कंपन के रूप में जीवित रहते हैं। इस मंदिर में प्रवेश करते हुए भक्त अनजाने में ही अपने ग्रहों के भीतर से होकर गुजरता है। जब आप अनोखी धाम के मुख्य द्वार से पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रवेश करते हैं, तब असल में आप सूर्य के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ऊपर लहराता हुआ ध्वज, सामने खड़ा हुआ ध्वज स्तंभ और शिखर का स्वर्ण कलश, यह तीनों मिलकर मंदिर के सूर्य तंत्र का निर्माण करते हैं। यहीं खड़े होकर जब भक्त दीपक जलाता है और तांबे के लोटे से जल लेता है, तब उसका जीवन सूर्य धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। आत्मबल, मान सम्मान और दिशा यहाँ से वापस लौटने लगते हैं। अब चलते हैं चंद्रमा की तरफ। मंदिर के भीतर आगे बढ़ते ही वातावरण अपने आप शांत हो जाता है। बाहर की तुलना में अंदर हल्का सा अंधकार रहता है। शंख की ध्वनि, ठंडा जल, यह क्षेत्र चंद्रमा का होता है। यहाँ खड़े होते ही मन पिघलने लगता है, आंखें नम होती हैं और भीतर की बेचैनी उतरने लगती है। जिनके जीवन में मानसिक तनाव, नींद की कमी या पारिवारिक चिंता होती है, वे अनजाने में ही चंद्र के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, अब आता है नंबर महाबली मंगल का। तो महाबली मंगल के लिए तो आप सबको पता ही है कि जैसे ही हम अंदर अनोखी धाम के प्रवेश करते हैं, काले हनुमान जी पर हमारी नज़र जाती है। मंगल स्वरूप काले हनुमान जी हमारी वहाँ रक्षा करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मंदिर के दक्षिणी भाग में पहुँचते ही वातावरण बदलने लगता है। यहाँ हनुमान जी त्रिशूल की उग्र ऊर्जा मंगल का क्षेत्र बनाती है। यही वह स्थान है जहाँ नारियल भी फोड़ा जा सकता है, लाल फूल चढ़ाए जाते हैं, नकारात्मकता कटती है। जिनके जीवन में क्रोध, झगड़े, कर्ज या डर लगातार बना रहता है, उनके लिए यह मंदिर एक शरण स्थान है। यहीं से आपका समाधान निकलता है। मंदिर में प्रवेश द्वार के जस्ट ऊपर गणेश जी आपका स्वागत करते हैं, और इसके अलावा तुलसी के पास बैठते ही आपका मन अपने आप साफ होने लगता है, वाणी में मधुरता आने लगती है और उलझे निर्णय खुलने लगते हैं। यह दोनों ही स्थान बुद्ध का क्षेत्र है। यहाँ जप, मंत्र और शस्त्र की तरंगे बुद्धि को स्थिर करती हैं और पढ़ाई, व्यापार व विचार शक्ति को संतुलन देती है। गुरु की महत्ता किसको नहीं पता,
गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु तो अनोखी धाम में आपको हर जगह दिखेंगे। जहाँ पुजारी आशीर्वाद देते हैं, जहाँ प्रसाद मिलता है, पीले फूल, केले का स्तंभ, वहाँ गुरु की कृपा बहती है। वहीं से भाग्य की रुकावटें ढीली पड़ती हैं। विवाह, संतान और धन की रेखाएं धीरे धीरे खुलने लगती हैं। अनोखी धाम में गुरु के दर्शन बहुत ही सहज हैं। नवग्रहों में बृहस्पति के बाद शुक्र ही सबसे पूज्य ग्रह माने जाते हैं। श्रृंगार कक्ष में प्रवेश करते ही वातावरण सुगंध से भर जाता है। संगीत, फूलों की सजावट, कोमल प्रकाश, यह सब शुक्र का क्षेत्र है। यहाँ प्रेम, आकर्षण और जीवन के सुखों की तरंग बहती है। शुक्र के बाद उस ग्रह का नंबर आता है जो आज की दुनिया में सब उस ग्रह से बहुत डरते हैं और भेड़ चाल में शनि जी के दर्शन के लिए उन पर तेल चढ़ाते रहते हैं। डर, शनि का नाम ही डर फेमस हो चुका है। भक्तों, मंदिर की परिक्रमा करते समय जब आप नंगे पांव पत्थर पर चलते हैं और स्वतः ही धीमे हो जाते हैं तो आप शनि के मार्ग पर होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और काले हनुमान जी के ऊपर आपकी नज़र पड़ती है तो काले हनुमान जी के पांवों के नीचे एक बार नज़र डाल के देखिएगा। अगर आपको ये न पता हो कि इसकी क्या कथा है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको वो भी बताता हूँ कि काले हनुमान जी के पांवों के नीचे ये दो भगवान कौन से हैं और क्यों हैं। कलयुग के भगवान राहु भगवान। हवन कुंड से उठता हुआ धुआं मंदिर के वातावरण में फैलता है। यह राहु का जीवित रूप है। वहीं धुआं अदृश्य डर, नकारात्मक छाया और मानसिक विषय को अपने साथ बांधकर बाहर ले जाता है। कई बार इस धुएं में खड़े होकर लोगों का मन हल्का हो जाता है और यही है राहु का शुद्धिकरण। और दोस्तों, अंत में नंबर आता है मोक्ष का ग्रह केतु ग्रह। जब आपकी दृष्टि मंदिर के ऊपर लहराते हुए ध्वज के ऊपर जाती है तो मन अचानक शांत हो जाता है। तब समझिए कि आप केतु के द्वार पर खड़े हैं। यह साक्षात केतु का प्रतीक है। यही मोक्ष की सीढ़ी है जहां संसार का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है। तो दोस्तों, देखा आपने, अनोखी धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह पूरा नवग्रह समाधान मार्ग है। आप जिस ग्रह से भी परेशान हैं, आप उसी ग्रह के भीतर से होकर बाहर आते हैं और बाहर आते आते आप पहले जैसे नहीं रहते। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट, एक सलाह, एक निवेदन, अनोखी धाम आते रहिए, भगवान के दर्शन करते रहते रहिए, बाबा का आशीर्वाद लेते रहिए और अपने ग्रहों को भी संतुलित रखिए।